एक सज्जनपुर नाम के गांव में एक मीना रहा करती थी, जो कि छोटे बच्चों को डांस सिखाया करती थी। वो सभी बच्चों को कम पैसों में डांस सिखाया करती थी। एक दिन की बात है जब उसकी क्लासेस में समीर नाम का एक लड़का ज्वाइन करता है। मीना जी, क्या आप मुझे भी डांस सिखा सकती हैं? मुझे भी एक डांसर बनना है, मेरा बचपन से ही ये सपना रहा है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे अंकल जी, आप इस उम्र में डांस क्यों सीख रहे हो? अब तो आपके बच्चों को डांस सीखने की जरूरत है। अरे निकम्मे, अंकल किसको कहता है? अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुम बस अपने काम से काम रखो, समझे? कोई बात नहीं समीर जी, मैं आपको अच्छे से डांस सिखा दूंगी। आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए मेरी क्लासेस को। फिर समीर भी बाकी बच्चों के साथ डांस सीखने लगता है। मीना जो स्टेप सिखाती थी, समीर उससे बिल्कुल ही अलग स्टेप करता, जिसे देख के क्लास के बाकी बच्चे उस पर हंसा करते थे। अरे लगता है इस अंकल की दवाई खत्म हो गई है, इसलिए अंकल पागलों जैसे स्टेप कर रहे हैं। तभी सारे बच्चे समीर पर हंसते हैं। नहीं नहीं बाबा, तुमने फिर से गलत किया। इस वाले स्टेप में अभी तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, आज क्लासेस के बाद रुक जाओ, मैं तुम्हें आज पूरा स्टेप अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक है? बस फिर क्या था, समीर क्लासेस के खत्म होने के बाद भी मीना से डांस सीखने लगता है। अगले दिन समीर के दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। यार, इस समीर ने हम सभी दोस्तों की नाक ही कटवा दी है। उसने जाके सर की क्लासेस को छोड़कर बच्चों के डांस सिखाने वाली मीना मैम की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है। अरे अब ये निकम्मा खम्बे जितना लंबा होके उन 1.5 फुटिया बच्चों के साथ डांस करेगा। अरे बेवकूफ, उस समीर के बच्चे का मीना मैम पर दिल आ गया है, इसलिए वो ऐसी बेवकूफों भरी हरकतें कर रहा है। फिर समीर ऐसे ही मीना से डांस सीखता रहता है और देखते ही देखते एक बड़े डांस कंपटीशन को जीत भी लेता है। क्या बात है समीर, तुमने तो इस कंपटीशन को जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बताओ आज मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तभी समीर, क्या सच में आप मुझसे बहुत खुश हैं? तो ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? विल यू मैरी मी मीना? ये सुनकर मीना एकदम चौंक जाती है, पर मीना भी कहीं न कहीं समीर को पसंद किया करती थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और समीर उसे अपने घर में ले आता है। अरे माँ, देखिए, मैं आपकी होने वाली हो चुकी बहू को लाया हूँ। ये है मीना, कितनी प्यारी है ना? वैसे ये एक डांस टीचर है माँ। क्या डांस टीचर? अरे बेटा, तू एक कम था नाचने वाला जो अब इस डांस वाली बहू को भी ले आया। मुझे तो लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी तुम्हारे घटिया डांस को देख देख कर ही खत्म हो जाएगी। समीर मीना से कहता है, अरे बेबी, तुम माँ की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मेरे पापा भी एक डांसर थे और मैं भी एक डांसर हूँ और अब तुम भी एक डांसर हो, इसलिए माँ ऐसे बात कर रही है क्योंकि माँ को डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, पर एक मिनट, अगर तुम्हारे पापा भी एक डांसर थे तो फिर तुम्हारी माँ ने उनसे शादी क्यों की? अरे जैसे मैंने तुम्हें पटाया था ना, वैसे ही। अरे तुम वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगी मेरी जान। फिर अगले दिन मीना सुबह सुबह घर के बीच अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। इस आवाज से सास की आँख खुल जाती है और वो मीना के पास जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? सुबह 6 बजे इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ जी, इसे डांस कहते हैं, डांस। ये मेरी हैबिट है, मुझे हर रोज सुबह सुबह ऐसे ही डांस करने की आदत है। मैं तो कहती हूँ आप भी शुरू हो जाइए मेरे साथ। अरे वो तो मुझे दिख रहा है कि डांस कहते हैं, पर मुझे मेरे घर में सुबह सुबह शांति चाहिए और मेरे घर में सब कुछ करना अलाउड है सिवाय डांस के। तो समझी बहू, अब से नो डांस वांस। ऐसा कह के सास अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद मीना को ऐसे ही बिना डांस किए रहना पड़ता है। तभी मीना समीर से कहती है, अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गई? आज पूरा 1 हफ्ता हो गया बिना डांस किए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिना डांस किए पागल हो जाऊंगी। अरे फिर तो अच्छा ही है, मम्मी तुम्हें पागल खाने भेज देंगी और वहाँ तुम जितना चाहे उतना डांस कर सकती हो। क्यों, क्या कहती हो? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। क्या समीर, तुम भी ना हर वक्त मजाक ही किया करते हो तुम। मीना एक दिन घर के बाहर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये देखकर आसपास के जो लोग होते हैं उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी एक औरत कहती है, अरे वाह, ये समीर की बीवी तो कितना अच्छा डांस करती है, पर इसकी सास को तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता। अगर डांस करने की कोशिश भी करती है तो लगता है कि लोगों को बुला बुला कर आलू प्याज बेच रही है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर में आकर मीना को बहुत सुनाती है। पर माँ जी, आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है डांस से? डांस तो एक कला है, आपको आता नहीं है, इसलिए आप मुझसे जलती हैं। ये तुझसे किसने कहा कि मैं तुझसे जलती हूँ और मुझे डांस नहीं आता? उसमें कौन सी बड़ी बात है? डांस भी कोई सीखने की चीज है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ।
ठीक है माँ जी, तो कल एक मुकाबला हो जाए आपके और मेरे बीच। अगर इस मुकाबले में आपने मुझे हरा दिया तो मैं जीवन में कभी डांस नहीं करूँगी। हाँ बहुरिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे मंजूर है। डांस तो हर कोई कर सकता है। तभी मीना मन ही मन कहती है, माँ जी कल आप मुकाबले में आइए तो सही, मैं आपको इतना मुश्किल स्टेप करने को कहूँगी कि आप तो क्या, आपकी सास की सास भी नहीं कर पाएंगी। फिर अगले दिन मुकाबले में मीना एक मुश्किल स्टेप करके सास को दिखाती है, पर सास जैसे ही उस स्टेप को करने की कोशिश करती है उसका पैर लचक जाता है, जिससे सास को चलने में भी परेशानी होती है। माँ जी ये आप कौन सा डांस कर रही हो, मुझे भी सिखाइए ना। आपको ऐसे देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। अरे बहू, मेरे दोनों पैर लचक गए हैं और तू हंस रही है, जल्दी इधर आ। आय आय मैं मर गई रे। फिर मीना कुछ दिन सास की अच्छे से देखभाल करती है, जिससे सास जल्द ही ठीक हो जाती है। फिर बाद में सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो उस दिन से डांस को लेकर मीना को कुछ नहीं कहती। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।